हेलो फ्रेंड, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावों को बोलकर, लिखकर और संकेतों द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भाव विचारों को जान सकते हैं। उसे हम भाषा कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार, भाव और को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को समझ पाते हैं। इसे हम भाषा कहते हैं। जैसे आदिकाल के जो मानव थे, उन्हें बोलना या भाषा उन्हें नहीं आती थी, तो वो संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को कहते थे। लेकिन उनके संकेत कभी कभी दूसरे लोगों को या दूसरे आदि मानव जो थे उनको समझ में नहीं आता था, तो बहुत सारी बातें जो थी वो वैसी की वैसी रहती थी, वो आधी बात ही समझ पाते थे। तो इस परेशानी से बचने के लिए उनके मुख से निकली जो ध्वनि थी, वो ध्वनि से वाक्य बनने शुरू हुए। वाक्य से फिर वाक्य बनने शुरू हुए, शब्द बने, शब्द से भी वाक्य बने, वाक्य से फिर वो बोली बनी और बोली के बाद वो भाषा का रूप ले लिए। इसी तरह से भाषा का विकास भी हुआ। सामान्यतः हम देखेंगे कि सामान्यतः जो भाषा है वो सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। सार्थक शब्द का अर्थ हुआ कि जो भाषा हम बोली जा रही है या हम जिस भाषा को बोल रहे हैं उसका अर्थ जो है वो समझ में आए, इस तरह की सार्थक बात हो। सही और सही बातों को सार्थक कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर हम किसी को कोई संकेत बता रहे हैं या किसी को हम कुछ बोल रहे हैं, तो हमारे जो बोलने में या हमारे संकेत में वैसे शब्द यूज़ हो या हमारे संकेत में वैसे सिंबल यूज़ हो जिसको सामने वाले इसको अच्छी तरह से समझ पाए या सबों के लिए समझ पाना सरल हो। इसे हम सार्थक व्यक्तवाणी कहते हैं। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। तो ये इसका ट्रांसलेट जो हुआ है संस्कृत में, भाषा को संस्कृत में जो भाष्य धातु जो है से बना, जिसका अर्थ ही होता है बोलना। भाषा का अर्थ संस्कृत भाषा में बोलना हुआ। इस संबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। कहने का अर्थ यह होता है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच जब लोग परस्पर में आपस में बातें करते हैं, तो वो अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को का भी आदान प्रदान करते हैं और वो अपनी इच्छाओं को और मत को आदान प्रदान करने के लिए जो संकेत को, जो ध्वनि या संकेत को व्यवहार में लाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। इस संबंध में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे समस्त रूप से भाषा कहते हैं। जिन संकेत के द्वारा वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे ही सम्मिश्र रूप से मतलब पूरी तरह से उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार तो हम देखेंगे कि भाषा के जो है वो 3 प्रकार है। एक है मौखिक भाषा, एक है लिखित भाषा और एक है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा मुख से बोलकर अपने विचार प्रकट करने की भाषा ही उच्चारित या मौखिक भाषा होती है। कहने का अर्थ यह है कि उच्चारित भाषा के इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तभी से वो बोलना शुरू कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा मूलतः मौखिक है, मतलब मुँह से बोली हुई भाषा ही मौखिक है। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। मनुष्य ने जब यह अनुभव किया होगा कि वो अपनी मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए या आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा दे, तो उसने लिखने का काम शुरू किया होगा। इसीलिए उसे भाषा को लिखने की आवश्यकता भी होगी। अतः मौखिक भाषा को अस्थायी
प्रदान करने के लिए। स्थायित्व मतलब जो हम बोल रहे हैं उसको संजो के रखने के लिए ही उच्चारित ध्वनि के लिए लिखित चिन्हों का विकास हुआ होगा। अब देखते हैं सांकेतिक भाषा क्या है। जब हम संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, जैसे हाथ हिलाकर बुलाना, उंगली दिखाकर डांटना। और अगर हम यह देखते हैं कि जब ट्रैफिक लाइट के पास जो पुलिस खड़ी होती है वो हमें इशारा से ही बताती है कि आपको इस साइड जाना, ये साइड जाना, ये सब सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा ये व्याकरणीय नहीं है, इसलिए इसे भाषा का रूप में संकेत के रूप में रखा गया है। भाषा व्यक्त करने के चाहे जो भी तरीके हो, चाहे सांकेतिक हो, मौखिक हो, लिखित हो या किसी न किसी शब्द द्वारा या समूहों के द्वारा, ये भाषा जो होते हैं वो भाव और विचारों को ही दूसरों तक पहुंचाने के का माध्यम होता है, ताकि सामने वाली आपकी बातों को समझ सके। इसीलिए भाषा में हमें सार्थक शब्द ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों द्वारा ही हम अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, प्रसन्नता, प्रेम, क्रोध, संतोष आदि व्यक्त करते हैं और हम शब्दों के प्रयोग कर बड़े से बड़े काम कर जाते हैं और मूर्खतापूर्वक इसे प्रयोग कर बने हुए कार्य को भी बिगाड़ देते हैं। हम इसे प्रयोग कर किसी क्रोधित को शांत और शांत को तेजित भी कर बैठते हैं, किसी को प्रोत्साहन तो किसी को हतोत्साहित भी कर बैठते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम भाषा के द्वारा बहुत सारे कार्य करते हैं। हमारी सफलता और असफलता हमारी भाषा पर निर्भर करती है। इसीलिए भाषा जो है हमेशा साफ, सही और अच्छी होनी चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करनी चाहिए। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।